गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपने जो पहले वाली वीडियो देख ली है। पाठ्यक्रम जारी हो चुका है राजस्थान बोर्ड के द्वारा। जो पाठ्यक्रम आया है आपका प्रायोगिक परीक्षा का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पाठ्यक्रम सिलेबस परीक्षा 2025 चित्रकला का 12वीं क्लास का ये पाठ्यक्रम है। इसमें लिखा हुआ है विषय चित्रकला, प्रायोगिक, ड्राइंग, प्रैक्टिकल और अपना ये 17 नंबर सब्जेक्ट नंबर होता है। इसमें प्यारे बच्चों, इसमें आपको आप देख पा रहे होंगे अंकन योजना, यानी जो आप वस्तु चित्र बनाओगे उसमें अंकन योजना यानी अंक वो इस प्रकार है। भाग ए यानी भाग फर्स्ट, प्रकृति और वस्तु अध्ययन यानी वस्तु चित्रण जो है उसके जो 25 अंक हैं वो किस प्रकार निर्धारित किए हुए हैं वो आपको बता दूं। चित्रण व रचनाएं जो 10 अंक की है, यानी आप जो वस्तुएं आपके सामने रखी जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था 3 वस्तुएं मिनिमम, यानी 3 वस्तुएं तो अनिवार्य है रखनी, जिसमें एक घनाकार और या घनाभाकार आकृति और एक गोलाकार आकृति और एक बेलनाकार आकृति रखनी अनिवार्य होती है। वो आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक के द्वारा सिलेक्टेड जो वस्तुएं आपके सामने रखी जाएगी प्रायोगिक परीक्षा में, उनका आपने अंकन करना है, उनकी रचना करनी है। जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं वो है 10 अंक, यानी आपके 25 में से 10 अंक आप उसका चित्रण करेंगे, रचना करेंगे वस्तुओं की, वो 10 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद सेकंड जो है माध्यम और रंगों का उपयोग, यानी माध्यम आप कौन से माध्यम में, कौन से मीडियम में काम कर रहे हैं। आप पेंसिल स्केच से कर रहे हैं, कलर पेंसिल से कर रहे हैं, पोस्टर कलर कर रहे हैं या जल रंग कर रहे हैं, वो माध्यम और रंगों का उपयोग जो आपने किया है उसके 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन आता है, थर्ड जो लिखा हुआ है समग्र प्रभाव, यानी ओवरऑल इम्प्रेशन, यानी पूरा देखने से सारा जो चित्र आप बनाओगे, पूरी शीट बनाओगे, वो पूरी देखने पर कैसे नजर आ रही है, कि अच्छी नजर आ रही है या नहीं, वो सारा जो है वो समग्र प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो उसके भी 10 अंक हैं। इस प्रकार आपके जो 10, 5, 10 करके 25 अंक जो है वस्तु चित्रण के निर्धारित किए गए हैं वो आपको मिल सकते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे भाग सेकंड यानी भाग ब चित्र संयोजन। ये सीट भी आपकी 25 अंक की होगी, जिससे आप काम करोगे। जो विषय आपको दिया जाएगा, जैसे चित्र संयोजन यानी कॉम्पोजिशन किसी कोई भी पेंटिंग जो होती है वो एक कंपोजिशन होती है, जिसमें आप मेले का दृश्य चित्रण भी कहते हैं जिसको। इसमें आप मेले का दृश्य बना सकते हो, पनिहारी का दृश्य बना सकते हो, बस स्टैंड का दृश्य बना सकते हो, किसी भी खेत का दृश्य बना सकते हो। इस तरीके से आप मानव आकृतियों सहित दृश्य चित्रण कर सकते हो, उसी को बोलते हैं चित्र संयोजन। ठीक है, वो आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक द्वारा सिलेक्टेड आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उनमें से आप एक पर दृश्य चित्रण यानी चित्र संयोजन तैयार करेंगे। चित्र संयोजन जैसे आपने आपको पनिहारी का विषय मिल गया, ठीक है, और आपने उस पर विषय पर जोर देने सहित संरचनात्मक व्यवस्था, यानी आपने पनिहारी का आपको चित्र बनाने के लिए बोल दिया गया,
और आप उस विषय पर बढ़िया तरीके सटीक चित्र बनाते हो, संरचनागत व्यवस्था बनाए रखते हो, तो आपको 25 में से 10 अंक तो इस तरीके से मिल जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि आप उस शीर्षक पर पूरा फोकस रखोगे और उस शीर्षक को दर्शाओगे उस सीट में, उस आपकी पेंटिंग में, तो 10 अंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है माध्यम, रंग और उपयुक्त रंग योजना का उपयोग, है ना। ये जो रंग भरने और रंग सेलेक्ट करने, कौन सा माध्यम यूज कर रहे हो, ये जो है ये 5 अंकों का है। दोनों पेपर में 5-5 अंकों का है रंग योजना और माध्यम। तीसरा है मौलिकता, रचनात्मकता और समग्र प्रभाव, यानी मौलिकता, ये खुद आपके जो कॉपी वर्क नहीं होना चाहिए। जो आप तैयार कर रहे हो, पनिहारी या कोई दृश्य तैयार कर रहे हो, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, यानी आप खुद अपने तरफ से बनाओगे, कहीं से भी देखना नहीं होता, इसलिए इसने बोल दिया मौलिकता। रचनात्मकता और समग्र प्रभाव, मौलिकता आप कहीं से देख के नहीं बना रहे, इसलिए मौलिकता आ गई इसमें। रचनात्मकता यानी ये आपकी रचना है, क्रिएटिविटी है। समग्र प्रभाव यानी ओवरऑल इंप्रेशन जो है वो 10 अंक का होगा। इस प्रकार आपके 25 अंक जो है चित्र संयोजन के भी पूरे हो जाते हैं। आगे भाग 3 जो है वो है सत्रीय कार्य, यानी सत्रीय मूल्यांकन। पूरे वर्ष में रेखांकन का जो रिकॉर्ड है वो आपने जो तैयार किया है 20 अंक का, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पूरे वर्ष में रेखांकन का रिकॉर्ड जो आपने तैयार किए थे, उनमें से सिलेक्टेड 20 पीस आपको फाइल के अंदर लगाने हैं। किसी भी माध्यम में 5 चयनित प्रकृति और वस्तु अध्ययन का अभ्यास। अब किसी भी माध्यम में, चाहे आप वाटर कलर कर सकते हो, पोस्टर कलर कर सकते हो, कलर पेंसिल यूज कर सकते हो, उन माध्यमों में 5 चयनित प्रकृति और वस्तु अध्ययन यानी वस्तु चित्रण आपको बनाने हैं। 5, ठीक है, जो आपने पूरी क्लास में लगाए हैं, क्लास लगाई है, उसके अंदर जो भी आपने वस्तु चित्रण बनाए, उनमें से सिलेक्टेड 5 पीस आपको अपनी फाइल के अंदर लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद उम्मीदवार द्वारा तैयार की गई 3 चयनित चित्र रचनाएं चित्र संयोजन की लगानी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मेले का दृश्य, पनिहारी का दृश्य, बस स्टैंड का दृश्य, खेत का दृश्य, मजदूर काम कर रहे हैं, ऐसा दृश्य चित्र जो है वो आपको 3 चित्र पूरे वर्ष में आपने कितने ही बनाए हो, उनमें से 3 सिलेक्टेड पीस आपको फाइल में लगाने के लिए तैयार रखने हैं, जिनमें कम से कम 3 मानव आकृतियां काम करती हुई नजर आने चाहिए। ये जो सिलेबस के अंदर बताया गया होता है कि कम से कम 3 मानव आकृतियां उस पूरे सीन के अंदर नजर आनी चाहिए। आगे है किसी भी भारतीय लोक कला पर आधारित 2 चयनित कृतियां पेंटिंग। लोक कला जो है वो आप जानते ही होंगे, भारत में कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में प्रसिद्ध लोक कलाएं हमें सुनने को मिलती है, जैसे मांडना राजस्थान, मधुबनी बिहार, वर्ली आर्ट महाराष्ट्र। ऐसी लोक कलाओं पर आपको 2 शीट आपको लोक कला की भी तैयार करनी है। तो आप वर्ली आर्ट और मधुबनी या मांडना वगैरह की उसके अंदर 2 शीट बना सकते हो। और ये कुल जो शीट होती है, ये बड़ी शीटें आपकी हो जाती है 10 और 20 रेखा चित्र जो आपके पूरे वर्ष में आपने रेखांकन किया था, जो बढ़िया बढ़िया चित्र आपके रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, वो इसके अंदर फाइल में लगेंगे। ये पूरी फाइल आपकी है, जो चित्रकला की फाइल
तैयार होगी वो 20 अंक की होगी। ये तीनों मिलाकर आप 25, 25, 20, 70 अंक का आपका ये प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। और मैं आपको इन सभी विषयों पर गहनता से अध्ययन करवाऊंगा और आपको आपका सत्रीय कार्य भी पूरा करवाने में सहयोग करूंगा और आपको प्रैक्टिकल में कैसे बढ़िया चित्र बनाना है वो सारा आपको बताऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।